हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप हमारे पहले ही जीडीसी नर्सिंग क्लासेस से अगर पहले आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जीडीसी नर्सिंग क्लासेस ना ही केवल एकेडमिक बेस बल्कि क्या करती है, कॉम्पिटिटिव बेस भी आपकी तैयारी प्रोवाइड करती है ना, तैयारी करवाती है, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप क्या कर सके, तैयारी कर सके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और अकेडमिक एग्जाम्स की। तो जिसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ना, जिसके बारे में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हमारे बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको लाइव क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर प्रेस भी करें। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑन्कोलॉजी का टॉपिक है कौन सा, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। अब इसमें हम तीन चीजें पढ़ने वाली हमारे पास है मटेरियल, जो कि फर्स्ट वन इज ऑन्कोलॉजी, सेकेंड वन इज कैंसर एंड थर्ड वन इज वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। तो जब हम वार्निंग साइंस पढ़ने जा रहे हैं किसके, कैंसर के, तो जरूरी है हम ये पता हो कि कैंसर होता क्या है ना। और हम किसके अंदर ये पढ़ रहे हैं, ऑन्कोलॉजी के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि ऑन्कोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंटेंट की, कि आज की क्लास में, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको मेनली पता होना चाहिए ओवरव्यू कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, कि ऑन्कोलॉजी क्या है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू पढ़ेंगे अच्छी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज कैंसर, की कैंसर क्या है। इसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर, डेफिनेशन ऑफ कैंसर, हाउ इट जेनरेट, कि ये जेनरेट कैसे हो रहा है, मल्टीपल कैसे हो रहा है, और फॉर्म लीड कैसे कर रहा है किसको, कैंसर को। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉपुलेशन अफेक्ट विद कैंसर, कितनी पॉपुलेशन और कौन कौन सी पॉपुलेशन जो है वो कौन से कैंसर से अफेक्ट कर रही है। अब कौन से कैंसर से यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा कैंसर है वो ग्रुप होता है किसका, मोर देन 100 डिसीजेस का। तो कौन सी कैंसर की डिजीज जो है वो किस पॉपुलेशन को कितनी कॉज कर रही है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ कैंसर, जिसमें हम मेन कैटेगरी और मेन टाइप्स को ओवरव्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉजेज ऑफ कैंसर। अब जिस डिसीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि वो डिसीज किस किस वजह से कॉज हो रही है, उसके क्या क्या कॉजेज है। तो ये हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर में। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। ये सब पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं फर्दर हमारे कि हम कैंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज कैंसर, है ना। व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या है। अब हमारा एक ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फादर कौन है। आपको पता होना चाहिए कि ऑन्कोलॉजी के फादर कौन है ना। तो कौन है ये, कैनेडी। ठीक है, बीजे कैनेडी कौन है, ये है फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी क्या है ये हम एक लाइन में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज medical science which deals which deals with or study about कैंसर, है ना। ऑन्कोलॉजी क्या है, मेडिकल साइंस। ऑन्कोलॉजी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो क्या करती है, डील करती है और स्टडी करती है किसके बारे में, कैंसर के बारे में। तो ये हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, व्हाट इज कैंसर, कि कैंसर क्या है ना। ऑन्कोलॉजी पता चले, कैंसर क्या है, कैंसर वर्ड, द वर्ड कैंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज कार्किनोस। ठीक है, जो ये वर्ड है वो कहाँ से, ये कैंसर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या वर्ड है, कार्किनोस, which means क्या मतलब है इसका ग्रीक में, क्रैब। क्रैब क्या है सभी को पता है। ठीक है, तो इसको कैंसर में जो कार्किनोस वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रैब। क्योंकि क्रैब
ऐसे केकड़ा जो रहता है, क्रैब क्या रहता है, कहीं भी फैल जाता, कहीं भी चला जाता है, किधर भी फैल जाता है, और ठीक है। और ये हमारा कैंसर भी क्या है, किधर भी स्प्रेड हो रहा है, किधर भी मल्टीपल हो रहा है, इधर से उधर फर्दर मल्टीप्लाई होता रहता है और फॉर्म होता रहता है। तो इस वजह से इसको क्या, क्रैब वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन क्या होती है हमारे कैंसर की, वन वर्ड में, क्योंकि वन लाइन में हम पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्या है, abnormal growth of cells। अब ये सभी को पता है कि कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे ये इंडिकेट क्या कर रहा है, देखिए हमारी जो बॉडी है, हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो ना ही केवल लैक्स मिलियन, ये बल्कि क्या है, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो जब इतने सारे सेल्स हैं, जैसे कि ठीक है, इसमें कई सारे सेल्स हैं ये, ठीक है, हमारी बॉडी को बनाने में ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ये क्या करते हैं, अपनी वर्क को फॉलो करते हैं। जैसे इनका क्या काम रहता है, ये ग्रो करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं, डिवाइड होते हैं, डाई होते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये एक कंट्रोल मैनर में करते हैं, ठीक है, ये कैसे करते हैं, कंट्रोल मैनर में फॉलो करते हैं सारी चीजें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो लगातार कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, है ना। ये प्रोसेस जो होती है उसको क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन अपनी प्रोसेस से चलता रहता है। अब इसको, ये कंट्रोलिंग पावर को जो कंट्रोल कर रहा है ना, इसको जो कंट्रोल कर रहा है, आप जब कोई चीज एक प्रॉपर मैनर में कर रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, डीएनए कंट्रोल कर रहा है कि ये क्या कर सके, रेगुलेट कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये प्रॉपर अपना वर्क सही से कर सके। तो लेकिन जब इस लिंक में, ये जो डीएनए का लिंक है, इसमें इनकी कंट्रोलिंग पावर में जब कोई डिस्टरबेंस आ जाती है ना, डिस्टरबेंस आ जाती है या कोई एरर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब जो लिंक है, जो कंट्रोल कर रहा है ना, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसमें अगर कोई इरप्शन पैदा हो रहा है, एरर पैदा हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वो लिंक जो है वो गड़बड़ा जाएगा, तो उसको जो संकेत मिल रहे हैं वो सारे भी गड़बड़ा जाएंगे। तो ना ही वो अपना ग्रो सही से कर पाएगा, ना ही मल्टीपल जो फर्दर चीजें हैं उसमें भी क्या आ जाएगा, डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगा। अब म्यूटेशन में अगर कुछ कुछ कॉजेज हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन को क्या करते हैं फर्दर, जैसे कि सन एक्सपोजर है ना, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, रेडिएशंस हैं, मेडिकेशंस हैं, रेडिएशन मेडिकेशन, है ना, या फिर ऑक्यूपेशनल कुछ है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे म्यूटेशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर क्या करेंगे, ज्यादा न्यू जो सेल्स होंगे उसको क्या करेंगे, जेनरेट करेंगे मैसिवली। जो यहाँ पे कलेक्शन होगा, जो मैसिव कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है, ये क्या है, ये ट्यूमर फॉर्म करेगा, और ये जो ट्यूमर है वो फर्दर किसको लीड करेगा, कैंसर को लीड करेगा, ठीक है। जो ट्यूमर है वो फर्दर किसको लीड कर रहा है, कैंसर को कर रहा है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो सारे ट्यूमर हैं वो हम नहीं कह सकते कि कैंसर होते हैं, लेकिन जो भी कैंसर होता है वो ट्यूमर जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये पता चल गया कि कैंसर जो है वो कैसे जेनरेट हो रहा है।
है ना। तो इस तरीके से कैंसर क्या करता है, जेनरेट होता है। ठीक है, ये पता चल गया, एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, क्या करता है, जेनरेट हो जाता है। कैंसर के बारे में अब हमने जान लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन जो अफेक्ट हो रही है किससे, कैंसर से। जैसे जो हमारे मेल्स हैं, मेल्स में वर्ल्ड में, अगर यहाँ पे हम दो तरह की बात कर रहे हैं, एक किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन अफेक्ट कर रही है, और जो दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया में। वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, और इंडिया मतलब केवल भारत की बात कर रहे हैं हम। तो वर्ल्ड में मेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर देखने को मिलता है, लंग कैंसर। सीए किसको डिनोट कर रहा है, कैंसर को। ठीक है, तो लंग कैंसर कहाँ देखने को मिलता है, वर्ल्ड में लंग कैंसर देखने को मिलता है। और इंडिया में कौन सा देखने को मिलता है, लिप, ओरल या फिर माउथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैंसर कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में। नेक्स्ट, फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में चाहे वर्ल्ड में हो या चाहे इंडिया में हो, दोनों जगह पे कौन सा कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए वर्ल्ड में क्या है, ज्यादातर मेल्स जो है वो स्मोकिंग वर्ल्ड में चलती है, जिसकी वजह से जो स्मोकिंग है किसको अफेक्ट करती है, लंग को अफेक्ट करती है, और किसको कॉज करती है, लंग कैंसर को कॉज करती है। और जो हमारा इंडिया है, वहां पे क्या, टोबैको यूज, च्युइंग जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, लिप, ओरल और माउथ कैंसर को कॉज करता है। स्मोकिंग भी होती है, लेकिन ये टोबैको यूज भी होता है। इस वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन जो मेल्स में है इंडिया में, वो क्या करती है, लिप, ओरल और माउथ कैंसर से सफर करती है। और जो हमारी फीमेल्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से। अब जो हमारी टोटल पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, हर जगह पे तो हमारी कौन कौन किससे सफर करती है, ब्रेस्ट कैंसर से। ये क्या है, चेंज होता रहता है, लेकिन अभी का क्या है, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा देखने वाला कैंसर है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कैटेगरीज की बात करेंगे, कि कैटेगरीज ऑफ कैंसर कौन कौन सी कैटेगरी होती है। हम यहाँ पे मेन मेन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा, second one is sarcoma, and third one is lymphoma। ठीक है, तो सार्कोमा हमारा कहां से, ये कहां से अराइज हो रहा है, अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज हो रहा है, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स, हमें पता है एपिथेलियल कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और स्ट्रेटिफाइड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अराइज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। अब एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हैं हम इस पे, एग्जाम्पल स्किन। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, सार्कोमा की। सार्कोमा क्या है, जो हमारी मीजोडर्म लेयर रहती है कनेक्टिव टिश्यू पे, जो भी वो क्या करती है, उससे अराइज होती है। तो उससे अराइज हो रही है, तो अराइज फ्रॉम, कहां से, मीजोडर्म। तो ये कहां पे करेगी, ये एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा, ये कहां कर सकती है बताओ, क्योंकि ये इनर लेयर है, तो ये कहां पे करेगी, जो हमारे टिश्यूज होंगे, है ना, टिश्यूज हैं और क्या है, बोन है, ईटीसी। ठीक है, क्योंकि ये इनर लेयर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिम्फोमा। अब लिम्फोमा किससे अराइज हो रहा है, ये ऐसे ही पता है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, मतलब कि ये कहाँ किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अराइज कहां से हो रहा है, इम्यून सिस्टम से अराइज हो रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारी क्या थी, मेन कैटेगरी का ओवरव्यू था। जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में आप जुड़े रहिए। कैंसर की पूरी कैटेगरीज क्या है, टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, अदर जो भी कैंसर से रिलेटेड डीप नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी आगे के क्लासेस में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स की अगर हम बात करें तो कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। अब ये नाम से ही, इनके नाम से ही क्लियर है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी कैंसर है वो क्या कर रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जो ऑर्गन है वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। अब एग्जांपल जैसे कि कैंसर लंग के, किसी को माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, ठीक है, उसने टोबैको च्युइंग किया ज्यादा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर उसके रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो गई, जो फर्दर किसको ऐसे सोर्स हुए जो ठीक नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर लीड करते करते क्या हुआ, कैंसर हो गया। तो उसको क्या हुआ, लिप या ओरल कैंसर या माउथ कैंसर जिसको है उसको तो वो कौन सा उसका प्राइमरी कॉज हुआ। क्यों प्राइमरी कॉज हुआ, क्योंकि कॉजेस के थ्रू, जो उनके रिस्क फैक्टर है उनके थ्रू, या जो भी उसका जेनरेटिव वो है उसके थ्रू क्या हुआ, कैंसर जो है वो उस ही ऑर्गन, उसी जगह पे क्या हुआ, जेनरेट हुआ। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी में हम क्या पढ़ेंगे, जेनरेट फ्रॉम कैंसर दैट generate in organ, है ना, जो कैंसर है वो उसी ऑर्गन या उसी जगह पे क्या हुआ है, जेनरेट हुआ है। अब ऐसा हम सेकेंडरी में नहीं कह सकते। सेकेंडरी में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सेकेंडरी मतलब कि एक जगह पे जो स्प्रेड के थ्रू कैंसर, इसमें क्या है, कैंसर जेनरेट बाय स्प्रेड, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो कैसे कि ये इसको क्या है, जिसकी अभी हमने बात की थी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको माउथ कैंसर है, तो ये तो इसके खुद के कॉजेस की वजह से। लेकिन अगर किसी को क्या है, ब्लैडर कैंसर है और वो स्प्रेड होके क्या फर्दर कर रहा है, लंग कैंसर कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फर्दर वो करके स्प्रेड होके क्या कर रहा है, लंग कैंसर कर रहा है। तो अब आप लोग हमें बताइए कि ये जो ये ब्लैडर कैंसर है ये क्या है, और ये जो लंग कैंसर है ये क्या है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जैसा कि अभी बताया कि ये ब्लैडर कैंसर क्या है, ये खुद ही हुआ है ना, इसी जगह पे हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी हुआ। और ब्लैडर कैंसर की वजह से जो कॉज हो रहा है, कहाँ पे स्प्रेड होके कहाँ हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ, है ना। तो ये समझ में आ गया हमें टाइप की, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो क्या कर रहे हैं, कैंसर को जनरेट कर रहे हैं। पहले क्या है, जेनेटिक कॉज। अब जेनेटिक कॉज में कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया है तो वो किसके अंडर आएगा, जेनेटिक कॉज में आएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, वायरस। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं किसको, कैंसर को, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो एचपीवी है वो किसको कॉज करता है, किसको कॉज करता है, सर्विक्स कैंसर को। ठीक है, डाइट, अब डाइट कैसे अफेक्ट करेगी, डाइट कैसे अफेक्ट करेगी कि अगर कोई पर्सन हाई फैट रिच डाइट ले रहा है, हाई फैट रिच डाइट ले रहा है, हाई फैट ले रहा है अपनी डाइट में, तो किसके चांसेस रहेंगे उसको,
ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहेंगे, ठीक है, कॉज कर रहा है। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग पता है स्मोकिंग क्या कर रही है, लंग्स को अफेक्ट कर रही है ना, स्मोकिंग किसको अफेक्ट कर रही है, लंग्स को, तो ये फर्दर किसको लीड करेगी, लंग कैंसर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोबैको, टोबैको च्युइंग, अभी हमने बात की थी कि जो हमारा वर्ल्ड है वहां पे मेंस की पॉपुलेशन किससे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, लंग कैंसर से, क्यों, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो प्रॉब्लम किसकी है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्मोकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनली यहाँ पे जो पॉपुलेशन कवर हो रही है उसकी बात की जा रही है, जो स्टडी के अकॉर्डिंग फाउंड हो रही है। तो टोबैको में को क्या हुआ हमारा, ओरल माउथ लिप कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बियर। अब यहाँ पे जो बाकी के बेवरेजेस रहते हैं अल्कोहल के, जो भी अल्कोहल रहते हैं वो किसको, हमें पता है कि लीवर को डैमेज करते हैं और क्या कॉज कर सकते हैं, लीवर कैंसर कॉज कर सकते हैं। लेकिन जो बियर है वो क्या करती है, अब इसके आप नाम से ऐसा समझ सकते हैं, इसको समझ में आसानी होगी कि इसके लास्ट में क्या आता है, ER, इसको उल्टा करे तो ये किसको लीड करती है, रेक्टम कैंसर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाकी के क्या इसमें नोट नहीं किया, तो इसमें जो अल्कोहल है वो किसको करता है, लीवर कैंसर को, ठीक है। नेक्स्ट जो अदर में आता है, अदर में हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, अदर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि रेडिएशंस की वजह से, है ना, मेडिकेशंस की वजह से, या फिर किसी भी ऑक्यूपेशनल में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, वार्निंग साइंस, जो हमारा मेन टॉपिक है किसका, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। अब इसमें हमने एक निमोनिक ऐड किया है, जो क्या है, कॉजन अप, ठीक है। ये किसके 9 सिम्टम्स से मिलकर बना है, ठीक है, CAUTIONUP, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिकेट करता है किसको, ऐसे साइंस को जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये साइंस क्या होते हैं, कैंसर होने से पहले के जो वार्निंग साइंस होते हैं कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की क्या है, जरूरत है। तो पहला क्या है, चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न, इसको फर्दर हम आगे अभी डीपली पढ़ेंगे। तो चेंजेस इन बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न, a sore lesion that doesn't heal, A से a sore lesion that doesn't heal, U से unusual bleeding or discharge, next क्या है, T से thickening और lump, I से indigestion और difficulty in swallowing, swallowing मतलब कुछ भी swallow करना, निगलना। नेक्स्ट क्या है, obvious changes in moles, moles क्या होते हैं, जैसे कि तिल है, मस्से हैं, वो किसको कंसीडर करते हैं, मोल्स। तो नेक्स्ट क्या है, नैगिंग कफ और हार्शनेस ऑफ वॉइस, नैगिंग कफ मतलब कि ड्राई कफ हो रहा है, परसिस्टेंट, लंबे समय से हो रहा है, तो ठीक है, नैगिंग कफ। यू से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड पी से पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्या पहला हमारा क्या है, चेंजेस इन बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारा जो बॉल पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और फिर हमारा क्या है, ब्लैडर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, बॉल में साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो हम किसको, अब इन चीजों में चेंजेस, बाल में क्या, स्टूल में, ये क्या हो सकते हैं, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चेंज कैसे होंगे, आप बताइए। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में चेंजेस होते हैं ना ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल डायरिया, कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है ना, शेप चेंज हो जाती है, बाकी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बाल पैटर्न में क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ब्लैडर पैटर्न में क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ब्लड आ सकता है यूरिन में, है ना,
ब्लड आ सकता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बाल और ब्लैडर चेंज में। नेक्स्ट क्या है, a sore lesion that doesn't heal। A sore or lesion that doesn't heal। नॉर्मली हमारे क्या होते हैं मुंह में, जैसे कि सोर मतलब व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, छाले टाइप के पड़ जाते हैं, वो जनरली 2 से 3 से 4 दिन में क्या करते हैं, क्योर हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उनको क्या है, जरूरत नहीं पड़ती है किसकी, किसी भी मेडिकेशन की फर्दर कि उसको ठीक किया जाए, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दैट डजंट हील, मतलब कि जो क्या करता है, हील नहीं होता है, मतलब कि ठीक नहीं हो रहा है। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, जो सोर और लीजन्स थे वो क्या हुए, ठीक नहीं हुए, जो व्हाइट पैचेस हो गए थे वो ठीक नहीं हुए। तो ये क्या फर्दर हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमें किसके चांसेस हैं, माउथ कैंसर या ओरल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनयूजुअल ब्लीडिंग। अब अनयूजुअल ब्लीडिंग जैसे कि कहाँ कहाँ से हो सकती है, अनयूजुअल ब्लीडिंग कैसे, अब जैसे हमारे मेंसेस के टाइम पे नॉर्मल ब्लीडिंग है, हल्की फुल्की रेगुलर ब्लीडिंग है, लेकिन अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जो बिल्कुल अनयूजुअल है, या फिर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो रहा है, या स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो रहा है ना, ब्लड इन स्टूल आ रहा है, या ब्लड इन यूरिन आ रहा है, ठीक है, या इरेगुलर या हैवी, या फिर कोई भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस में। ये क्या है, थिकनिंग और लंप। थिकनिंग और लंप किसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे अब यहाँ पे ब्रेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में क्या लंप हो रहा है, मतलब कि गांठ टाइप की हो रही है ना, तो ये किसको इंडिकेट करता है, कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। इनडाइजेशन मतलब कि आप अपनी प्रॉपर मील ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, आपने फूड लिया है, थोड़ा सा लिया है, या फिर आपने बिल्कुल फूड नहीं लिया, तो फिर क्या है, फिर भी आपको क्या है, फुलनेस लगेगी, है ना, ऐसा हो रहा है। या फिर डिफिकल्टी इन swallowing, आपको प्रेशर फील हो रहा है कहाँ पे, तो क्या है हमारा, इनडाइजेशन या डिफिकल्टी हो रही है, किसमें, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है। हमने पढ़ लिया इनडाइजेशन क्या है, फुलनेस फील हो रही है, और ये क्या है, डिफिकल्टी क्या है, कोई भी प्रेशर लग रहा है ना, प्रेशर फील हो रहा है, किस पे, चेस्ट पे प्रेशर फील हो रहा है, या स्वॉलोइंग करने में प्रेशर फील हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर ये क्या है, इंडिकेट करता है हमारे कैंसर को। नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंजेस इन मोल्स। अब मोल्स के चेंजेस में हम क्या करते हैं, एक रूल अप्लाई होता है, क्या होता है, ABCD रूल, ठीक है। मोल्स के चेंजेस में हम कैसे देखते हैं, जैसे कि अगर असिमेट्री, ठीक है, उसके जो साइज है, उसका जो शेप हो रहा है, वो क्या हो रहा है, असिमेट्रिकल हो रहा है, मतलब कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे नॉर्मली हमारे मोल्स जो है वो कहीं पे भी रहते हैं, मस्से हैं, तिल है, वो कहीं पे भी रहते हैं। आप बोलेंगे कि इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो उसको इन 4 चीजों के थ्रू पहचान सकते हैं कि ये हमारे क्या है, यूजुअल है या अनयूजुअल है। तो असिमेट्री पता चल गया हमें, ठीक है, कि उसकी जो साइज है, ठीक है। बी से क्या है, हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारा मूल है, उसका बॉर्डर कैसा है, रिजिड टाइप में है या फिर शार्प बॉर्डर है, कैसा बॉर्डर है उसका, मतलब कि जो ये मूल है, पहले हमने क्या है, असिमेट्री, मतलब कि उसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है, किसी की ऐसी है, किसी की ऐसी है, ठीक है। बॉर्डर क्या है उसकी, जो ये चीज जो बॉर्डर है वो कैसा है, रिजिड हो रहा है, रफ हो रहा है, शार्प हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कलर कैसा है, कलर कैसा है उस मोल का, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउनिश है, ठीक है, किस तरीके का है। नेक्स्ट क्या है, डायमीटर कितना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर उस मोल का कितना है। 6 mm से अगर ज्यादा हो रहा है तो यू नीड। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेगिंग कफ और हार्शनेस ऑफ वॉइस। अब नेगिंग कफ यहाँ पे क्या है, जो ड्राई कफ हो रहा है, कफ कैसा है, ड्राई कफ हो रहा है, और क्या है, परसिस्टेंस है,
ठीक है, ड्राई कफ हो रहा है पर्सन लंबे समय से है, लंबे समय तक के लिए है ड्राई कफ, तो वो क्या है, नैगिंग कफ है। और नेक्स्ट क्या है, हार्शनेस ऑफ वॉइस, जैसे कि घरघराहट की आवाज, हार्शनेस उसकी आवाज में क्या है, घरघराहट सी है, तो वो क्या है, फर्दर दिखाने के लिए कि माउथ कैंसर तो नहीं है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जो वेट लॉस है वो कैसा है, अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, कुछ थोड़े समय में क्या हो रहा है, थोड़े समय में क्या हो रहा है, वेट लॉस ज्यादा हो रहा है ना, तो अगर एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्निशियस अनीमिया, ये कैसे, पर्निशियस अनीमिया कैसे कॉज, मतलब उसको कैंसर को इंडिकेट करता है, तो ये ऐसे करता है कि ये किस वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है ना, जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है। ये क्या करता है, जो हमारा स्टमक है वहां पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन B12 के साथ क्या क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, उसके बाद में क्या, फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है इसका, उसके बाद में क्या होता है, विटामिन B12 जो है। लेकिन अगर कहीं पे स्टमक में अगर कोई कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो स्टमक में ही बाइंड अप कर रहे हैं इसके साथ में, वो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जो कमी होगी विटामिन B12 की वो फर्दर किसको लीड करेगा, पर्निशियस एनीमिया को, जिससे हम पता कर सकते हैं ट्रीटमेंट चेक करके कि एनीमिया तो कॉज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर इसको फर्दर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो आप ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे फर्दर इस पे वीडियो बन जाएगी। थैंक यू क्लास।